देश भर में आज रात 12 बजे से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। 51 साल पुराने सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस लेगी। भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय अधिनियम बीएनएस लेना और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए के प्रावधान लागू होंगे। महिलाओं से जुड़े ज़्यादातर अपराधों से पहले से ज़्यादा सज़ा मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक सूचना से भी एफआईआर दर्ज हो सकेगी। कम्युनिटी सेवा जैसे प्रावधान भी लागू होंगे। चलिए जानते हैं 20 पॉइंट इसके बारे में। 1 जुलाई से पहले दर्ज हुए मामले में नए कानून का असर नहीं होगा, यानी जो केस 1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज हुए हैं उनकी जांच से लेकर ट्रायल तक पूरे कानून का हिस्सा होगी। 1 जुलाई से नए कानून के तहत एफआईआर दर्ज हो रही है और इसी के अनुसार जांच से लेकर ट्रायल पूरा होगा। बीएनएसएस में कुल 531 धाराएं हैं। इसके 177 प्रावधानों में संशोधन किया गया है, जबकि 14 धाराओं को हटा दिया गया है। 9 नई धाराएं और 39 उपधाराएं जोड़ी गई हैं। पहले सीआरपीसी में 484 धाराएं थी। आगे आपको बता दें, भारतीय न्याय संहिता में कुल 357 धाराएं हैं। अब तक आईपीसी में 551 धाराएं थी। इसी तरह भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल 170 धाराएं हैं। नए कानून में 6 धाराओं को हटाया गया है। 2 नई धाराएं और 6 उपधाराएं जोड़ी गई हैं। पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में कुल 167 धाराएं थी। नए कानून में ऑडियो वीडियो यानी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पर जोर दिया गया है। फॉरेंसिक जांच को अहमियत दी गई है। कोई भी नागरिक अपराध के सिलसिले में कहीं भी 0 एफआईआर दर्ज करा सकेगा। जांच के लिए मामले को संबंधित थाने में भेजा जाएगा। अगर 0 एफआईआर ऐसे अपराध से जुड़ी है जिसमें 3 से 7 साल तक सजा का प्रावधान है, तो फॉरेंसिक टीम से साक्ष्यों की जांच करवानी होगी। अब इस सूचना से भी एफआईआर दर्ज हो सकेगी। हत्या, लूट या रेप जैसी गंभीर धाराओं में भी ईएफआईआर हो सकेगी। वॉइस रिकॉर्डिंग से भी पुलिस को सूचना दे सकेंगे। ईएफआईआर के मामले में फरियादी को 3 दिन के भीतर थाने पहुंचकर एफआईआर की कॉपी पर साइन करना जरूरी होगा। फरियादी को एफआईआर बयान से जुड़े दस्तावेज भी दिए जाने का प्रावधान किया गया है। फरियादी चाहे तो पुलिस द्वारा आरोपी से हुई पूछताछ के बिंदु भी ले सकता है। आगे आपको बता दें, एफआईआर के 90 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल करानी जरूरी होगी। चार्जशीट दाखिल होने के 60 दिनों के भीतर कोर्ट को आरोप तय करने होंगे। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद 30 दिन के भीतर जजमेंट यानी फैसला देना होगा। जजमेंट दिए जाने के बाद 7 दिनों के भीतर उसकी कॉपी मुहैया करानी होगी। पुलिस को हिरासत में लिए गए शख्स के बारे में उसके परिवार को लिखित में बताना होगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन भी सूचना देनी होगी। महिलाओं, बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को बीएनएस में कुल 36 धाराओं में प्रावधान किया गया है। रेप का केस धारा 63 के तहत दर्ज होगा। धारा 64 में अपराधी को अधिकतम आजीवन कारावास और न्यूनतम 10 वर्ष कैद की सज़ा का प्रावधान है। धारा 65 के तहत 16 साल से कम आयु के पीड़ित से दुष्कर्म किए जाने पर 20 साल का कठोर कारावास, उम्र कैद और जुर्माने का प्रावधान है। गैंग रेप में पीड़ित यानी वयस्क के तो अपराधी को आजीवन कारावास का प्रावधान है। 12 साल से कम उम्र की पीड़िता के साथ रेप पर अपराधी को न्यूनतम 20 साल की सजा, आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान है। पीड़ित को उसके केस से जुड़े हर अपडेट की जानकारी हर स्तर पर उसके मोबाइल नंबर पर एमएमएस के जरिए दी जाएगी। अपडेट देने की समय सीमा 90 दिन निर्धारित की गई है। राज्य सरकार अब राजनीतिक केस, वर्कर्स के धरना प्रदर्शन और आंदोलन से जुड़े केस एक तरफा बंद नहीं कर सकेगी। धरना प्रदर्शन, उपद्रव में यदि फरियादी आम नागरिक है तो उसकी मंजूरी लेनी होगी। गवाहों की सुरक्षा के लिए प्रावधान है। तमाम इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी कागजी रिकॉर्ड की तरह कोर्ट में मान्य होंगे। मॉब लिंचिंग भी अपराध के दायरे में आ गया है। शरीर पर चोट पहुंचने वाले अपराधी को धारा 100-146 तक बताया गया है। हत्या के मामले में धारा 103 के तहत केस दर्ज होगा। धारा 111 में संगठित अपराध के लिए सजा का प्रावधान है। धारा 113 में टेरर एक्ट बताया गया है। मॉब लिंचिंग के मामले में 7 साल की कैद या उम्र कैद या फांसी की सजा का प्रावधान है।
चुनावी अपराध को धारा 168 से 77 तक रखा गया है। संपत्ति को नुकसान, चोरी, लूट और डकैती आदि मामले को धारा 303 से 334 तक रखा गया है। मानहानि का जिक्र धारा 356 में किया गया है। दहेज हत्या धारा 79 में और दहेज प्रताड़ना धारा 84 में बताई गई है। ये थी 1 जुलाई से नए नियम अपराधों के।